उम्मीद करता हूँ आप सभी लोग ठीक होंगे, स्वस्थ होंगे और आपका अध्ययन कार्य भी सुचारू तौर पर जारी होगा। हमारे द्वारा जितने भी वीडियोज़ आप तक पहुँचाए जा रहे हैं ये आपको बहुत अच्छी तरह से समझ में आ रहे होंगे। यदि नहीं भी आ रहे हैं तो प्लीज़ आप वीडियो को बार बार पढ़िएगा, रिपीट कीजिएगा, तो मैं विश्वास दिलाता हूँ कि आपको 100% सफलता मिलेगी। जैसा कि आप स्क्रीन पे देख पा रहे हैं, आज का हमारा जो टॉपिक है वो है कक्षा 10 सामान्य व्याकरण, जिसको हम कह सकते हैं व्यवहारिक व्याकरण। आज हम पढ़ेंगे मुहावरे। इसका भाग संख्या 1 है और यह आपके सर का नाम है। समझ में आ गए? इसका मतलब पिछले वीडियो में हमने लोकोक्ति पढ़ी थी, अब हम पढ़ेंगे मुहावरे। करें शुरुआत। एक प्रश्न आपका ये भी आएगा लगभग 4 अंक का। मैंने कोशिश ये किया है कि मुहावरा, फिर उसका अर्थ, फिर उसका वाक्य में प्रयोग, जैसे लोकोक्ति में हमने किया था, सेम टू सेम उसी प्रारूप के आधार पर मैंने मुहावरे तैयार कराए हैं। जितने भी मुहावरे तैयार किए हैं आपकी जानकारी के लिए बताना चाहूँगा, आज तक परीक्षाओं में आ चुके हैं या आने की प्रबल संभावना है। मुहावरा शब्द हिंदी भाषा का नहीं है। मुहावरा शब्द हिंदी भाषा का नहीं है, अपितु हम कह सकते हैं ये मूल रूप से अरबी भाषा का शब्द है, जिसका शाब्दिक अर्थ है अभ्यास। मुहावरा मूलतः अरबी भाषा का शब्द है जिसका शाब्दिक अर्थ है अभ्यास। हिंदी में इसे विशिष्ट अर्थ वाला वाक्यांश माना गया है। वास्तव में मुहावरे से शाब्दिक अर्थ की प्रतीति नहीं होती है, बल्कि एक विशिष्ट अर्थ का ज्ञान होता है। प्रयोग करने पर ही मुहावरे का अर्थ स्पष्ट होता है। मुहावरेदार भाषा बड़ी प्रभावशील होती है तथा श्रोता के हृदय में अपना प्रभाव छोड़ती है। तो मुहावरा मूलतः अरबी भाषा का शब्द है जिसका शाब्दिक अर्थ अभ्यास भी होता है और इसको हम कह सकते हैं बातचीत करना। अभ्यास या बातचीत करना इसका शाब्दिक अर्थ होता है। हिंदी शब्द सागर में, हिंदी शब्द सागर ये ग्रंथ है और ये ग्रंथ लिखा गया था 1928 में। हिंदी के 3 महत्वपूर्ण विद्वानों का इसमें योगदान है। इसमें मुहावरे को इस प्रकार परिभाषित किया गया है। मुहावरा लक्षणा शब्द शक्ति है या व्यंजना द्वारा सिद्ध वाक्य का वह प्रयोग है जो किसी एक ही बोली या लिखी जाने वाली भाषा में प्रचलित हो, जिसका अर्थ प्रत्यक्ष यानी सीधे अर्थ से विलक्षण यानी अलग हो। मतलब मुहावरे वह होते हैं जिसका अर्थ जो हमारा सीधा अर्थ होता है ना, उससे एकदम क्या हो, अलग हो। ठीक है। मुहावरों की विशेषताएं। मुहावरा प्रयोगानुसार परिवर्तनशील होता है, बिल्कुल बदलते रहते हैं प्रयोग के अनुसार। मुहावरा किसी भाषा की अमूल्य निधि यानी खजाना है। मुहावरा वाच्यार्थ की अपेक्षा, वाच्यार्थ का मतलब होता है अभिधा, मुहावरा अभिधा की अपेक्षा लक्ष्यार्थ का मतलब होता है लक्षणा और व्यंग्यार्थ परक होता है। मतलब सीधा सीधा अर्थ नहीं निकलता बल्कि लक्ष्यार्थ निकलता है और व्यंग्य यानी भिन्न भिन्न अर्थ निकलते हैं। मुहावरों के प्रयोग से भाषा में अद्भुत शक्ति आ जाती है। एक विशेष प्रकार की शक्ति मुहावरों के प्रयोग से आ जाती है। मुहावरा लोक भाषा की व्यापकता को रेखांकित करता है। जो लोक भाषा आम जनता की भाषा है उसकी व्यापकता को रेखांकित करता है। हिंदी में प्रचलित मुहावरे कौन कौन से हैं? हाँ, मैंने कोशिश की है। ये मुहावरा है, फिर उसका क्या बताया, अपने अर्थ और प्रयोग भी उन्होंने अपने लोगों ने किया है। अक्कल पर पत्थर पड़ना, ध्यान दीजिएगा। जो मुहावरा है ना, इसकी एक पहचान बता देता हूँ। मुहावरे के अंत में ना जरूर जुड़ता है, जबकि जो लोकोक्ति होती है ना उसके अंत में ना नहीं जुड़ता। ना नहीं जुड़ता किसमें? लोकोक्ति। और मुहावरे के अंत में ना सभी में जुड़ता है। पढ़ना, होना, करना, देख लीजिएगा। ये मुहावरे और लोकोक्ति में अंतर है। मुहावरे के अंत में ना जुड़ता है। अक्ल पर पत्थर पड़ना, मूर्खता पूर्वक आचरण करना, एकदम मूर्खता जैसा आचरण करना। उस जुआरी और चोर का विश्वास, उस जुआरी और चोर का विश्वास, जी हाँ, विश्वास कर लिया, मेरी अक्ल पर पत्थर पड़ गए। अंधेर घर का उजाला होना, घर में एकमात्र पुत्र होना। अंधेरे घर का उजाला होना, इसका मतलब है घर में
एकमात्र पुत्र यानी बेटे का होना। प्रकाश का इकलौता पुत्र उसके अंधेरे घर का उजाला है। प्रकाश का एकमात्र पुत्र उसके अंधेरे घर का उजाला है। अपना उल्लू सीधा करना, अपना स्वार्थ सिद्ध करना। आजकल राजनीति में हर व्यक्ति अपना उल्लू सीधा करने में लगा रहता, अपना स्वार्थ सिद्ध करने में लगा रहता है। अंधे के हाथ बटेर लगना, अंधा व्यक्ति होता है ना, उसके हाथ में बटेर लगना, अनायास ही अयोग्य व्यक्ति को कोई मूल्यवान वस्तु का मिल जाना। मोहन के पास होने की संभावना, मोहन के पास होने की संभावना नहीं थी, किंतु वह कक्षा में प्रथम आया। ये तो अंधे के हाथ बटेर लगने जैसा है। आंखों से गिर जाना, सम्मान खो देना। जिस दिन गिरीश परीक्षा में नकल करते हुए पकड़ा गया, वह गुरुजनों की आंखों से गिर गया। अंकुश रखना, नियंत्रण में रखना। अंकुश रखना यानी नियंत्रण में रखना। अभी से अपने उदंड पुत्र पर अंकुश लगाओ, अभी से अपने उदंड पुत्र पर अंकुश लगाओ। बड़ा होकर वह नहीं सुधरेगा, ये फैक्ट है। बड़ा होकर वो कभी भी नहीं सुधरेगा। अपने मुंह मियां मिट्टू बनना, अपनी प्रशंसा आप करना। मुन्ना अपनी बड़ी प्रशंसा करता रहता है। एक दिन बीनू ने कहा कि अपने मुंह मियां मिट्टू बनना भी कोई बड़ी बात है। अमृत बरसना, अमृत बरसना, सबको सुना देना या आनंदित करना। समझ में आ गए? सबको आनंदित करना, ये समझिएगा। अमृत बरसना। कवि सम्मेलन में अनेक कवियों ने अपने काव्य पाठ से अमृत बरसाया है। आंखें चार होना, प्रेम होना। आंखें चार होने का मतलब होता प्रेम होना, एक दूसरे को देखना। जो ही सलीम की अनारकली से आंखें चार हुई, वह अपनी शुद्ध बुद्ध खो बैठा। यानी आंखें चार होने का मतलब होता है प्रेम या प्यार करना या प्रेम होना। आकाश पाताल एक करना, आकाश और पाताल को एक कर देना। अत्यधिक परिश्रम करना। परीक्षा में प्रथम श्रेणी यूं ही नहीं आती, उसके लिए आकाश पाताल एक करना होता है। इसके लिए आकाश और पाताल को एक करना होता है। आग बबूला होना, अत्यधिक क्रोधित होना। तुम्हारा मित्र इतनी सी बात पर आग बबूला हो गया। आटे दाल का भाव मालूम होना। कहते हैं ना बेटा पढ़ लो, नहीं तो आटे दाल का भाव मालूम हो जाएगा। वास्तविकता ज्ञात होना। गुरुजी बोले बेटा बाप के राज में मौज कर लो, उस घर का भार सिर पर आएगा तो आटे दाल का भाव मालूम चल जाएगा। आनंद पालन में, कहते हैं ना आनंद पालन में, यानी बहुत शीघ्र किसी भी मामले की आनंद पालन में जांच करना व्यक्ति के साथ अन्याय करने के बराबर है। कोई भी मामला हो, उस मामले में आनंद फानन में जल्दबाजी में जांच करना व्यक्ति के साथ अन्याय करने के बराबर है। आसमान सिर पर उठाना, आसमान को सिर पर उठाना, इसका मतलब है बहुत ज्यादा शोर या बहुत ज्यादा उपद्रव करना। अध्यापक के कक्षा से बाहर जाते ही छात्र ने आसमान सिर पर उठा लिया। जो छात्र थे ना, उन्होंने आसमान सिर पर उठा लेना, बहुत ज्यादा क्या कर लिया, शोर या उपद्रव। आंखों में धूल झोंकना, धोखा देना। आंखों में धूल झोंकना, धोखा देना। मैं तुम्हारी असलियत जान गया हूं, अब तुम मेरी आंखों में धूल नहीं झोंक सकते। आपे से बाहर होना, बहुत क्रोधित होना। आपे से बाहर होना, बहुत क्रोधित होना। अपने मित्र का अपमान होता देखकर रविशंकर आपे से बाहर हो गया। आपे से बाहर होना यानी क्रोध से बाहर निकलना, बहुत क्रोधित होना। आग में घी डालना, उसको बहुत ज्यादा और उत्तेजित करना। आग में घी डालना, उसे और ज्यादा उत्तेजित करना। जैसे जैसे मामला ठंडा हुआ था कि सोहन ने गाली देकर आग में घी डाल दिया। आस्तीन का सांप होना, एकदम विश्वासघाती होना। तुम सुरेश पर बड़ा विश्वास करते हो ना, वह आस्तीन का सांप है, किसी दिन भारी धोखा देगा। विश्वासघाती होना।
आंखों का तारा होना, बहुत प्रिय होना। आजकल ब्रजेश अपनी आज्ञाकारिता और विनम्रता से अपने माँ बाप का आंखों का तारा बना हुआ है। अपने पैरों पर खड़े होना, खुद के पैरों पर खड़े हो जाना, स्वावलंबी होना। दिनेश शिक्षा समाप्त करके अपने पैरों पर खड़ा हो गया। जैसे एजुकेशन पूरी हुई वो अपने पैरों पर खड़ा हो गया। अमर होना, सदैव प्रसिद्ध होना। देखिएगा, नेताजी सुभाष चंद्र बोस सदा के लिए इतिहास में अमर हो गए। नेताजी सुभाष चंद्र बोस हमेशा के लिए इतिहास में अमर हो गए, प्रसिद्ध होना। फूले न समाना, अत्यधिक प्रसन्नचित होना, बहुत ज़्यादा खुश होना। तरक्की मिलने पर जय कुमार फूले नहीं समा रहे थे। अंग बनना, निकट सहयोगी बन जाना। मैं अब आपके घर का अंग बन गया हूं, हर सुख दुख में आपके साथ हूं। हर सुख दुख में मैं आपके साथ हूं। अपने हाथ से अपनी कब्र खोदना, अपनी अवनति का कारण स्वयं करना, खुद की अवनति का कारण खुद ही बन जाना। इधर उधर की भिड़ा कर महंत जी ने अपने से अपने लिए ही कब्र खोद ली। अपनी खिचड़ी अलग पकाना, सबसे अलग रहकर कार्य करना। अपनी खिचड़ी अलग पकाना, सबसे अलग रहकर कार्य करना। हरी किसी के साथ नहीं मिल सकता, वह अपनी खिचड़ी अलग पकाता रहता है। अन्न जल उठ जाना, किसी स्थान से संबंध टूटने का समय आना। किसी स्थान से संबंध टूटने का समय आ जाना। ट्रांसफर ऑर्डर देखकर पिताजी बोले, भाई अब तो यहाँ से हमारा अन्न जल उठ गया है, यानी अब हमारा यहाँ कोई भी मतलब नहीं रहेगा। आवाज उठाना, विरोध में बोलना। जब सभी भ्रष्टाचारी में भागीदार हो तो उसके विरुद्ध आवाज कौन उठाए, विरोध में बोलना। अंगारे बरसना, अंगारों को बरसा देना। भीषण गर्मी होना, अंगारे बरसना, भीषण गर्मी होना। इतनी भीषण गर्मी है मानो आसमान से अंगारे बरस रहे हो। अंगारों पर चलना, अत्यधिक कठिन कार्य का भार लेना। देशभक्तों ने देश की स्वतंत्रता के लिए अंगारों पर चलना स्वीकार कर लिया है। अंगूठा दिखाना, निर्धारित समय पर इनकार करना। अंगूठा दिखाना यानी निर्धारित समय पर इनकार कर देना कि अब मैं नहीं पढ़ाऊंगा। महिला ने पड़ोसन को इन वक्त पर रुपया देने के नाम पर अंगूठा दिखा दिया। अगर मगर करना, अस्पष्ट भाषा का प्रयोग करना। अरे राजेश, कुछ तो शर्म करो, यूं ही अगर मगर क्यों कर रहे हो, ये वाक्य में प्रयोग है। आंखें बदलना, घोषित पक्ष से हट जाना। स्वार्थ के कारण उससे आंखें बदल ली। घोषित पक्ष से हट जाना, आंखें बदलने का मतलब हो जाएगा मतलब अपना पाला बदल लेना, दूसरी तरफ चले जाना। आंखें बिछाना, अति उत्साह से स्वागत करना। मंत्री जी के आगमन पर नागरिकों ने उनके स्वागत में आंखें बिछा दी, यानी कुल मिला के अति उत्साह में उनका क्या किया गया, स्वागत किया गया। आंखों में रात काटना, इसका मतलब है रात्रि जागरण करना। उन्होंने चिंता के कारण आंखों में रात काट दी, नौकरी नहीं लगी। आंखों में खून उतरना, अत्यधिक क्रोधित होना। शत्रु को देखते ही उसकी आंखों में खून उतर आया। आग लगने पर कुआं खोदना, विपत्ति या आपत्ति आने पर उससे बचने के प्रयत्न करना। बरसात आने पर छप्पर डालोगे, तुम्हारी ये बात आग लगने पर कुआं खोदने की तरह है। आकाश के तारे तोड़ना, इम्पॉसिबल कार्य करना, असंभव कार्य करना। वैज्ञानिकों के चंद्रालोक पर पहुंचकर जैसे आकाश के तारे तोड़ लिए। आकाश, देखिएगा, आकाश से बातें करना, बहुत ऊंचा होना। सब आकाश के, आकाश से बातें करना, बहुत ऊंचा होना। बंबई में इतने ऊंचे ऊंचे भवन हैं कि वे आकाश से बातें करते से जान पड़ते हैं। ऐसा लगता है कि वो आकाश से बातें कर रहे हैं। इधर की दुनिया उधर होना, अनहोनी घटना घटित होना।
उसने अपने मित्र से कह दिया कि चाहे इधर की दुनिया उधर हो जाए, मैं तुम्हारा साथ नहीं छोड़ूंगा। ईंट का जवाब पत्थर से देना, बहुत कड़ा मुकाबला करना। डाकुओं को जब पुलिस ने ईंट का जवाब पत्थर से दिया, तभी उन्होंने डकैती डालना छोड़ा। ईंट का जवाब पत्थर से देना यानी बहुत तगड़ा मुकाबला करना। ईंट से ईंट बजाना, समूल नाश करना। अपनी बहुमूल्य वस्तुएं प्राप्त करने के लिए उन्होंने चोरों के घर की ईंट से ईंट बजा दी। जो चोर थे ना, उनके घर की ईंट से ईंट बजाना यानी समूल उनका नाश करना। ईश्वर का प्यारा होना यानी मृत्यु को प्राप्त हो जाना। मृत्यु को प्राप्त होना। सुनामी लहरों की विभीषिका में हजारों लोग असमय ही ईश्वर के प्यारे हो गए। इति श्री होना, कार्य समाप्त होना। भवन निर्माण के कार्य की आज इतिश्री हो गई। इस कान से सुनना, उस कान से निकालना, ध्यान न देने की स्थिति। कार्यालय के लिपिकों ने अधिकारी की बात को इस कान से सुना और उस कान से निकाल दिया। इधर उधर की लगाना यानी चुगली करना। इधर उधर की लगाने का मतलब है चुगली करना। अब इधर उधर की लगाना छोड़ दो, वरना इसका दंड आपको भुगतना ही पड़ेगा। चुगली करना। ईद का चांद होना, बहुत समय बाद दिखाई देना। चुनाव जीतने के बाद नेताजी ईद के चांद हो गए। उंगली पर नचाना, मनमाना व्यवहार करना। कहते हैं ना, वो तो अंगुली पर नचाता रहता है। धनी लोग गरीबों को उंगली पर नचा रहे हैं। उंगली पकड़कर पोंछा पकड़ना, पहुंचा नहीं पोंछा भी होता है, वैसे आपको जानकारी के लिए बता देना चाहूंगा। अंगुली पकड़ के पोंछा पकड़ना, थोड़ा मिलने पर धीरे धीरे संपूर्ण पर अधिकार कर लेना। पूंछा, पूंछा का मतलब होता है अंगुली पकड़ लिया, फिर धीरे धीरे वो आगे बढ़ जाता है। मुझे तुम्हें जो देना था वह मैंने दे दिया, अब तुम अंगुली पकड़कर पहुंचा मत पकड़ो। उड़ती चिड़िया पहचानना, उड़ती चिड़िया पहचाना, भीतर तक की बातें जान लेना। कहते हैं ना, वो तो उड़ती चिड़िया को भी पहचान लेता है। इसका मतलब है भीतर तक की बातें जानना। अनुभव होने पर लोग उड़ती चिड़िया पहचान ही लेते हैं। उल्लू बोलना, उजाड़ हो जाना। उल्लू बोलने का मतलब होता है उजाड़ हो जाना। गुजरात में आए भूकंप से भुज और कच्छ क्षेत्रों में उल्लू बोलने लगे, यानी उजाड़ हो जाना। उल्टे उस्तरे से मुड़ना। अरे देखो भाई, जब नाई कतरता है ना तो सही उस्तरे से कतरता है, लेकिन उल्टे उस्तरे से मुड़ना का मतलब धोखा देना, ठग लेना। आजकल नेता लोग जनता को उल्टे उस्तरे से मुड़ने में लगे हैं। सही है। उंगली उठाना, लोग कहते हैं ना उसके ऊपर अंगुली उठने लग गई। दोष लगाना, लोग तुम पर उंगली उठाए उससे पहले ही अपनी आदतें तुम सुधार लो। उल्टी गंगा बहना, विरुद्ध बातें करना। ये कैसे उल्टी गंगा बहा रहे हो आप, स्वागत तो हमें आपका करना ही चाहिए। उल्टी गंगा बहाना, विरुद्ध बातें करना। अपना उल्लू सीधा करना, आवश्यकता से बहुत कम। आजकल हर आदमी अपना उल्लू सीधा करना चाहता है। हर व्यक्ति, हर आदमी अपना उल्लू सीधा करना चाहता है। ऊंट के मुंह में जीरा, आवश्यकता से बहुत कम। ऊंट का मुंह कितना बड़ा होता है, उसमें जीरा होगा तो बताओ क्या होगा, आवश्यकता से बहुत कम। लाखों बाढ़ पीड़ितों के लिए 500 बोरी गेहूं की सहायता से ऊंट के मुंह में जीरा थी। एडी चोटी का पसीना एक करना, बहुत मेहनत करना। निर्धन व्यक्ति बच्चों के लालन और पालन या पालन और पोषण के लिए एडी चोटी का पसीना एक कर देते हैं। एक न चलने देना, किसी की बात को नहीं मानना। एक न चलने देना, किसी की बात को न मानना। विवाह के अवसर पर रूढ़िवादी लोग युवाओं की एक नहीं चलने देते हैं। सही बात है। एक लाठी से सबको आंकना, उचित और अनुचित का भेद न करना। एक ही लाठी से सबको आंकना, आदमी को देखकर बातें करो, सभी को एक लाठी से मत आंको। एक आंख न भाना, बिल्कुल भी अच्छा न लगना। पिताजी को मेरे बड़े भाई
अपनी काम चोरी के कारण एक आंख नहीं भा रहे हैं। आंधी खोपड़ी होना, आधी खोपड़ी होना यानी घोर मूर्ख होना। आधी खोपड़ी का मतलब घोर मूर्ख होना। उससे क्यों माथापच्ची कर रहे हो, वह आधी खोपड़ी आदमी है। औने पौने में भाव करना, जल्दबाजी में सस्ते दामों में बेच देना। मंदी आने पर सब्जी विक्रेताओं ने आलू औने पौने में ही बेच दिए। मंदी आ गई ना तो विक्रेताओं ने, जो आपको पता है, आलू औने पौने भाव में बेच दिए। औखली में सिर डालना, कष्ट सहने के लिए तैयार रहना। जब हाँ कर दी तो औखली में सिर डालने से क्यों डरते हो? जब आपने यस कर दिया तो औखली में सिर डालने से कोई भी मतलब नहीं है। कटी पतंग होना, अनिश्चित जीवन होना। विधवा स्त्री कटी पंगत की तरह होती है। जो विधवा स्त्री होती है ना, वो कटी पंगत जैसी होती है, पतंग जैसी होती है। कलेजे पर सांप लौटाना, मनी मन को कुड़ना। तुम्हारी सफलता देखकर तुम्हारे विरोधियों के कलेजे पर सांप लौट रहे हैं, यानी मनी मन में दूसरे लोग क्या हो जाते हैं, दुखी हो जाते हैं। कसौटी पर कसना, कसौटी पर कसने का मतलब है परीक्षा लेना। विपत्ति रूपी कसौटी पर कसे मित्र ही सच्चे मित्र होते हैं। यानी जो कसौटी पर कसने का मतलब है परीक्षा लेना। कलेजा ठंडा होना, मन को संतोष मिलना। उसे उसकी दुष्टता का दंड दिए बिना मेरा कलेजा ठंडा नहीं होगा। कमर सीधी करना, थोड़ा विश्राम या आराम करना। कमर को सीधी करना, थोड़ा आराम करना या विश्राम करना। काम करते करते थक गए हो, अब जरा कमर सीधी कर लो। कलई खुलाना, सच्चाई को प्रकट होना। अब तुम कितनी भी सफाई दो, जनता के सामने तुम्हारी कलई खुल चुकी है। जनता के सामने तुम्हारी कलई खुल चुकी है। कलम तोड़ना, बहुत अच्छा लिखना। कलम तोड़ना, बहुत प्यारा लिखना। भाई आपने निबंध क्या लिखा, बस कलम ही तोड़ दी। कुत्ते की मौत मरना, अत्यंत पीड़ादायक मृत्यु। कान पर जू न रेंगना, परवाह न करना। हाँ, मैं नौकर से रोज जल्दी आने को कहता हूं, पर उसके कान पर तो जो भी नहीं रेंगते, यानी परवाह ही नहीं करता। काटो तो खून नहीं, गुमसुम हो जाना। काटो तो खून नहीं, गुमसुम हो जाना। इकलौते पुत्र की मृत्यु का समाचार सुनकर माँ की ऐसी दशा हो गई जैसे काटो तो खून ही नहीं है। कान में तेल डालना, किसी की बात न सुनना। मैंने तुमसे कितना कहा था कि उसे उधार मत दो, किंतु तुमने कान में तेल डाल रखा था, किसी की भी आप नहीं सुन रहे थे। कान खबर न होना, किसी को पता न लगना। तुम अपने पिता को बता देना कि मैं कल उनसे मिलूंगा, किंतु इस बात की किसी को कान खबर न हो। फिर कमर कसना, तैयार हो जाना। कमर कसना, तैयार हो जाना या दृढ़ निश्चय करना। इस बार कक्षा उसके छात्रों ने, कक्षा 10 लिख लो, इस बार कक्षा 10 के छात्रों ने परीक्षा में प्रथम श्रेणी लाने के लिए कमर कस ली है, तैयार हो गए हैं। कमर टूटना, अत्यधिक हानि हो जाना, बहुत ज़्यादा हानि हो जाना। दुकान में आग लगने से दुकानदार की तो कमर ही टूट गई। कलेजा फटना, बहुत दुखी हो जाना। कलेजा फटना, अत्यधिक दुखी हो जाना। बिहार के बाढ़ पीड़ितों की दशा देखकर हमारा कलेजा फट गया, फटने लगा। कलेजे पर पत्थर रखना, कलेजे पर पत्थर रखना, कड़ा जी करना, मन करना। संपूर्ण संपत्ति लूट जाने पर भी उन्होंने कलेजे पर पत्थर रख लिया। करवटें बदलना, अत्यधिक बेचैनी अनुभव करना। वह अपने भविष्य को लेकर रात भर करवटें बदलता रहता है, रात भर करवटों को बदलता रहता है। किस खेत की मूली होना, निरर्थता का बोध कराना। अच्छे इनके मारे घबराएं, तुम किस खेत की मूली हो इनके सामने। हाँ, कदम लड़खड़ाना, डावाडोल स्थिति होना। अखाड़े में नामी पहलवान को देखकर छोटे पहलवान के कदम लड़खड़ा गए। कोल्हू का बेल होना,
निरंतर मेहनत करते रहना। वृद्ध होने पर भी बाबा कोल्हू के बेल की तरह खेत में लगे रहते हैं। निरंतर मेहनत करना। कान काटना, चतुराई भरे कार्य करना। छोटा होने पर भी वह बड़े बड़े के कान काट रहा है। किस्मत ठोकना, भाग्य को दोष देना। विद्यार्थी पहले तो अध्ययन करते नहीं है, बाद में असफल होने पर अपनी किस्मत को टोकते हैं। कीचड़ उछालना, दोष लगाना, कलंक लगाना। कीचड़ उछालने का मतलब है दोष लगाना या कलंक लगाना। ऐसे सज्जन पर कीचड़ उछालते हुए तुम्हें शर्म नहीं आती। खेल बिगड़ जाना, कार्य में विघ्न पड़ना। राम और श्याम की मां की मृत्यु होने पर उन बेचारों का सारा खेल ही बिगड़ गया। खून सूखना, खून सूख जाना, भयग्रस्त होना। आतंकवादियों को देखकर कश्मीर के नागरिकों का खून सूख रहा है। खाक छानना, सर्वत्र भटकना, सभी जगह भटकना, खाक छानना है। वृद्ध माता पिता अपने इकलौते पुत्र की तलाश में दर दर की खाक छान रहे हैं, यानी इधर उधर क्या कर रहे हैं, भटक रहे हैं। खून का प्यासा होना, कट्टर शत्रु बनना, जान लेने पर तुलना। कट्टर शत्रु बनना या जान लेने पर तुलना। आतंकवादी शांति प्रिय नागरिकों के खून के प्यासे हो रहे हैं। खाक डालना, भूल जाना। खाक डालना यानी भूल जाना। उन्होंने पुरानी दुश्मनी पर खाक डाल दी। खरी खोटी सुनाना, बुरा भला कहना। नौकर के तनिक सी देर पर पहुंचने पर राम ने उसे खूब खरी खोटी सुना दी। थोड़े से टाइम देरी से पहुंचा था, यानी भला बुरा कहना। खटाई में पड़ना यानी उलझन में पड़ना, उसके कारण मेरी नौकरी खटाई में पड़ गई। खून पसीना एक करना, कठिन मेहनत करना। खून खोलना, बहुत ज्यादा क्रोध आना। मैं सुरजीत से होली पर मिलने गया था, किंतु उसके मुंह से गालियां सुनकर मेरा खून खोलने लग गया। खेत रहना, युद्ध में मारे जाना। खेत रहना, युद्ध में मारे जाना। करगिल युद्ध में हमारे अनेक वीर सैनिक खेत रहे। गले पड़ना, न चाहने पर भी साथ रहना पड़ना। चाहते नहीं है फिर भी साथ साथ रहना पड़ा। मैं उससे जरा मुस्कुराते हुए क्या बोल दिया, वह तो मेरे गले ही पड़ गया। गला काटना, बेईमानी करना। कहता है ना यार, क्यों लोगों के गले काटते हो। सुरेश आज धनी बना बैठा है, जानते हो उसने कितनों का गला काटकर ये संपत्ति अर्जित की है। गिरगिट की तरह रंग बदलना, एक मत पर न टिकना। कभी ये कह दे कभी वह कह दे। आजकल लोग धन संपदा प्राप्त करने के लिए गिरगिट की तरह रंग बदल रहे हैं। गड़े मुर्दे उखाड़ना, भूली हुई बातों का संदर्भ देना। हम सभी भारतीयों को प्रेम से रहना चाहिए। गड़े मुर्दे उखाड़ने से कोई भी लाभ नहीं है, बल्कि नुकसान होता है। गले का हार होना, अत्यधिक प्रिय होना। गले का हार होना, बहुत ज़्यादा प्रिय होना। तुम मधुर व्यवहार से सभी के गले का हार बन सकते हो। आप अपने मधुर व्यवहार से जितने भी लोग हैं उनके गले का हार बन सकते हो। ये थी दोस्तों आपके मुहावरे, और वे मुहावरे जो आज तक परीक्षा में आ चुके हैं, आने की पूरी संभावनाएं। हमने अर्थ भी पढ़ा, वाक्य में प्रयोग भी पढ़ा। मुहावरों के अंत में ना लगता है, जबकि लोकोक्ति और कहावतों के अंत में ना नहीं लगता। ये महत्वपूर्ण अंतर है। मुझे उम्मीद है कि मुहावरों का प्रकरण भी आपको बहुत अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद। नमस्कार।